हुआ कि वो बैटिंग वाला वीडियो मेरा चला गया 19,000, उस पर व्यूज़ आ गए। बड़े वाले वीडियो पे, लॉन्ग वीडियो पे, बाकी पे 1-1 2-2 हज़ार आ रहे थे, बट उस पर 19,000 आ गए। फिर 20 हो गया, वो 21 हो गया। मेरे वो मतलब बढ़ रहे थे वो धड़ाधड़ धड़ाधड़। मैं एकदम खुश हो गई, ये क्या हो गया। फिर मुझे पता लगा कि मेरा वो वीडियो है ना, वो टेक डाउन कर दिया गया है। अब मुझे समझ आया टेक डाउन क्यों किया गया। फिर पता लगा कि जो आईसीसी है ना, उसने मेरे उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक मार दी है, और मेरी गाइडलाइन की वजह से मेरा चैनल कुछ टाइम के लिए बैन हो गया है। यही था मेरा सबसे बुरा वर्स्ट टाइम, जब मेरी ऐसे मेंटली मैं ऐसे हो गई थी, क्या हो गया ये क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा हो गया था मेरा सीन। ठीक है, फिर मैंने उनको ईमेल भी भेजा, पता नहीं कि माफ़ी मांगने की वो, पर मेरा कुछ नहीं होना था। वो होना था तो हो ही गया, वो टेक डाउन हो गया मेरा। ओके, और मेरा चैनल हो गया बैन कुछ टाइम के लिए। जब मेरा बैन हुआ तो मुझे साथ साथ में, क्योंकि मैंने एक ना पाकिस्तानी रिएक्शन पे भी कुछ डाला था, जब अपना कुछ चल रहा था ये वर्ल्ड कप हम जीते थे, तब उस पर कुछ रिएक्शन वगैरह था। तो वहाँ के एक सना नाम करके एक रिपोर्टर है, उनकी थ्रू भी मुझे एक कॉपीराइट आ गया। ठीक है, वो भी स्ट्राइक ही थी, तो मेरे 2 स्ट्राइक पड़ गई एक साथ। फिर मुझे पता लगा कि 3 स्ट्राइक पड़ने पे टर्मिनेट हो जाता है। मेरा एक कज़न है, उसने भी वीडियो बनाया था, उसकी स्ट्राइक पड़ गई थी, तो टर्मिनेट मतलब पूरा ही डिलीट, हटा गायब भी कर देते हैं, यूट्यूब चैनल ही हटा देते हैं। तो मेरे को ऐसा था कि अब तो बहुत बड़ा लोचा हो गया है, मैंने तो गलती कर दी। फिर मेरे को ऐसा हो गया, अब मैं करूँ क्या। ठीक है, और मुझे बहुत बड़ा झटका लगा, और फिर मेरा चैनल बैन हो गया। तो मैं काफ़ी टाइम के लिए मैं वीडियो चाह के भी नहीं डाल पा रही थी, क्योंकि मैं डालना चाह रही थी लेकिन वो डल ही नहीं रहा था कुछ। ठीक है, फिर मुझे ऐसे हुआ कि मैं कब तक ऐसे भागती रहूँगी यार इन सब चीज़ों से। ठीक है, और कब तक मैं ऐसे करूँगी। तो अभी जस्ट मेरे को, फिर मैंने रियलाइजेशन किया कि मुझे अब करना है, जो हो जाए, चाहे कोई सपोर्ट करे नहीं करे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अब यूट्यूब पे अपना कंटेंट डालना है। एंड फिर फाइनली मैंने 6 महीने पहले ये डिसीज़न लिया, और मैंने जब हम जयपुर शिफ्ट हो रहे थे, तो मैंने अपना फर्स्ट व्लॉग बनाया। नहीं सॉरी, मैं पीजी में गई थी मैं, मई या मार्च के बीच में। तो मैंने वहाँ पे फर्स्ट अपना वीडियो बनाया, और वो वीडियो मैंने अपलोड किया। मेरे व्यूज़ नहीं आए, ठीक है, लेकिन मुझे एक था, उम्मीद थी कि नहीं, मुझे ये रखना है हमेशा। अब मैं बीच पीछे नहीं हटूँगी, क्योंकि अब मैंने खुद के लिए कुछ डाला है, और मैंने बहुत सोच समझ के डाला कि अगर मैं एक बार घुस जाती हूँ, फिर मैं इससे निकल नहीं पाऊँगी। ओके, ताने सुनने को मिलेंगे वो अलग, और मेरी बेइज्जती होगी वो अलग। ठीक है, लोगों से मैं भाषण सुनूंगी वो अलग, और लोगों की बस एक ही चीज़ होती है कहने के लिए कि हाँ क्या कर रही है, कुछ आता जाता तो है नहीं, आ जाती है बस मुँह उठा के, बोला था ना हमने तो नहीं होगा तेरा कुछ। मुझे ये नहीं सुनना था, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरी लाइफ में कॉन्फिडेंस के नाम पे मैं ये थी, मेरा करियर भी, ये सब कुछ ज़ीरो ही था मेरी लाइफ में, ज़ीरो गाइस, ज़ीरो। ठीक है, तो मुझे ऐसे था कि नहीं, अब मैं गिव अप नहीं करूँगी, चाहे जो हो जाए। अपन को चाहे बनाना आए नहीं आए, अपन को बनाना है। ठीक है, तो मैंने फिर धीरे धीरे वीडियोस डालना स्टार्ट करा है। मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 6 महीने 7 महीने इतने ही हुए हैं। तो मेरी मेन प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट हुई कि मैंने कंटेंट अपना चेंज किया है, बहुत मल्टीपल कंटेंट डाले हैं मैंने। ठीक है, जिसकी वजह से जो यूट्यूब के एल्गोरिथम है, वो एकदम, उसको पता ही नहीं है कि मेरे को मेरा चैनल एक्चुअली करना क्या चाह रहा है। उसको लगता है कभी तो ये डीआईवाई डाल रही है, कभी डांस डाल रही है, कभी यूट्यूब डाल, वो क्या बोलते हैं, क्रिकेट डाल रही है, कभी अपनी वीडियोस डाल रही है। तो कन्फ्यूज हो जाता है यूट्यूब कि इसका कौन सा क्या टॉपिक है। मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक रखो, अगर आप चैनल बना रहे हो तो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ही बनाओ। जैसे आप अगर टेक क्या बोलते हैं, व्लॉग बना तो व्लॉग बनाओ, डांस करो तो डांस ही करो, कुकिंग है तो कुकिंग करो, है ना, और टेक वाला है तो उसमें यही डालते रहो सब कुछ चीज़ें, है ना। ये एक पर्टिकुलर आप लेके चलो। अगर आप मल्टीपल कंटेंट डालोगे तो आपका भी हाल वही होगा जो मेरा हाल हो रहा है। फिर मैंने एक मनोज डे करके बहुत बड़े सब वो यूट्यूबर है, उनका मैंने वीडियो देखा था कि अगर चैनल डेड हो जाता है तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आपका जो चैनल है ना, वो ऑलरेडी डेड है, उस पर ज़ीरो ही है। ठीक है, मान लीजिए अगर आप नया स्टार्ट करते तो भी ज़ीरो है, और ये भी ज़ीरो है। आपका लक है कि अगर आप इस पे वर्क करते हैं, क्या पता आपकी ऑडियंस वापस आ जाए। तो जो ये ऑडियंस आई है ना, ये मेरी नहीं है, ये कुछ उन कपल की हैं, कुछ क्रिकेट से रिलेटेड आई हैं, कुछ डीआईवाई देख के आई हैं, कुछ घूमर देख के आई हैं, और कुछ अब जो आ रही हैं वो मेरी हैं।
तो बेसिकली मेरी प्रॉब्लम यही है मेरे चैनल पे व्यूज़ ना आने की, कि जो मेरा चैनल है वो डेड है। यूट्यूब कंफ्यूज है कि मुझे एक्चुअली मैं डाल क्या रही हूँ। अब मैंने क्या है, अपना खुद का जर्नी स्टार्ट किया है। 6 मंथ ही हुए मेरे को एक तरीके से इस यूट्यूब चैनल पे आए हुए, 6-7 मंथ। तो अब मेरी ऑडियंस आ रही है, अब मेरे व्यूज़ आ रहे हैं। ये जो 30, 200, 300 आ रहे हैं, ये मेरी ऑडियंस से आ रहे हैं। मेरी 11,000 से नहीं है, 11,000 से मतलब नहीं है। मतलब है कि ये जो ऑडियंस, अभी मान लो, अभी अगर ऊपर 800 हैं तो समझ लो 800 मेरे हैं। 800 भी मेरे नहीं होंगे, ये भी ज़्यादा बता दिया मैंने, ठीक है। जैसे 100-200 मेरे हैं, बाकी सब 11,000 और लोगों के हैं। मतलब वो और कंटेंट के, मेरे कंटेंट के नहीं है वो। तो बेसिकली यही दिक्कत है कि इसी वजह से मेरे व्यूज़ कम आ रहे हैं, क्योंकि मेरा चैनल हो चुका है डेड। और मैं एक होप के साथ आई हूँ कि शायद मेरे भी व्यूज़ वापस स्टार्ट हो जाएंगे आना, और जैसे एक नए चैनल के अंदर आते हैं। तो मैंने देखा मनोज दे ने यही बोला कि आप ना गिव अप मत करो, आप उस चैनल को उसी पे काम करो, क्योंकि आप नए चैनल बनाओगे तो उस पर भी ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी ज़ीरो से। तो फिर मैंने यही चूज़ करा कि यहीं से बनाते हैं, देखा जाएगा। अगर आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, मेरे को कंटिन्यू करना है, रखना है अपनी जर्नी। और इसी बीच में मेरा एक वीडियो था ऐसे ही आर्ट वार्ट का, वो 2,000 समथिंग चला गया। तो मुझे एक होप वापस आ गई कि नहीं, हो जाएगा, हार नहीं माननी, गिव अप नहीं करना है, हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे टाइम लगेगा गाइस, इसी वजह से मेरे व्यूज़ बहुत कम हैं, क्योंकि मेरी ऑडियंस नहीं है ये 11,000। ये मेरे मल्टीपल जो मैंने कंटेंट बनाए उनकी ही वो ऑडियंस आई हैं, वो मेरी ऑडियंस नहीं है। वो कुछ लोग क्रिकेट देखना चाह रहे हैं, कुछ DIY देखना चाह रहे हैं, तभी उन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है। यही एक मेन रीज़न है गाइस, ठीक है। तो इसी कारण मेरे व्यूज़ कम हैं, और इसी कारण मेरा अभी तक चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे वॉच आवर बढ़े तो थे, लेकिन मेरा चैनल बैन हो गया था, और कुछ कारण से स्ट्राइक पड़ गई थी मेरे चैनल पे, और मेरा एक गैप लग गया। उस गैप के कारण ये हर 365 डेज़ बाद में ये वापस ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। वॉच आवर्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो मेरे वॉच आवर्स फिर गिर गए, कम हो गए, ठीक है। मेरे सब्सक्राइब भी फ्लक्चुएट करते रहते हैं, सब्सक्राइबर भी फ्लक्चुएट करते हैं, कभी 800 हो जाता है, कभी 806 हो जाते हैं, कभी वापस 800-700 पे आ जाते हैं, ऐसे करके। तो अभी जो मेरी जो आ रही है ऑडियंस, ये मेरी है, ठीक है। और इनसे भी मैं, मतलब मेरे मेरे अंदर भी एक डीमोटिवेशन होता है कि यार नहीं होगा, नहीं होगा, बट एक होप है कि शायद हो जाएगा, और आज नहीं तो कल कभी तो होगा ही। और हार नहीं माननी चाहिए। तो जो मैंने गलती करी वो आप ना करना, आप मल्टीपल कंटेंट ना डालना, और आप एक ही कंटेंट डालना हमेशा, और उसको ही आगे बढ़ाना। अगर आपके अंदर गट्स है तो आप अपनी खुद के ओरिजिनल डालो, किसी का ना डालो। और अगर आप डाल भी रहे हो तो पहली बात तो किसी का डालना ही मत, मैं तो यही बताऊंगी। गट्स की क्या बात है, थोड़ा मोटिवेशनल हो गया, बट खुद का ही डालो, ठीक है। फ़ायदे में रहोगे, वरना मेरी तरह से पछताते रहोगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, ये मेरी जर्नी थी, अगर आपको ये मेरी जर्नी अच्छी लगी, मेरी स्टोरी अच्छी लगी, और अब तो आपको समझ में आ गया कि मेरे क्यों वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो अब मत बोलना मुझे कोई, ठीक है। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा।